हेलो दोस्तों, पावर ऑफ वार के चार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। इस चार्ट को देख करके अब समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से चार्ट का स्ट्रक्चर बना है, मार्केट किस तरह से चार्ट को बनाया है। चार्ट स्टडी हम किसी ट्रेड को लेने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि चार्ट की स्टडी हम इसलिए करते हैं कि चार्ट हमें देखना आ जाए, समझना आ जाए, जिससे हम अपने स्किल को डेवलप कर सकें पर्टेनिंग टू स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में चार्ट ट्रेडिंग करना एक स्किल है, यह एक मार्केट का लैंग्वेज है और चार्ट ट्रेडिंग से हम आने वाले संभावनाओं को बहुत अच्छी तरह से कैच कर सकते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम चार्ट के विषय में स्टडी करें। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ को बराबर ध्यान में रखें कि चार्ट ट्रेडिंग केवल एक स्किल डेवलप करने के लिए हम रीड करते हैं, ना कि किसी तरह का ट्रेड लेने के लिए। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करें। किसी भी टिप्स पे या किसी के द्वारा बताए गए किसी भी तरह के सलाह को आप स्वीकार न करें, क्योंकि अगर आप रैंडमली या किसी टिप्स के आधार पे मार्केट में पैसा लगाएंगे तो चूँकि मार्केट है, यहाँ पैसे डूबते ही हैं। पैसे बनने से रहा, डूबना निश्चित है, बनना अनिश्चित है। इसलिए ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आप कहाँ पे हैं, क्या काम करना है और उसका रिज़ल्ट क्या होगा। इसलिए चार्ट ट्रेडिंग केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोशिश करते हैं कि इसे समझा जाए। यह एक कला है, एक साइंस है। इस साइंस को जानना, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं, मार्केट से आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो चार्ट ट्रेडिंग करके आप मार्केट के नज़रिए को, मार्केट के मूवमेंट को आसानी से समझ सकते हैं। यह बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है। चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये डेली का चार्ट है, बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है। अब इस चार्ट को अगर आप देखें तो 3 दिन लगातार एक रेंज में मार्केट बिहेव कर रहा है, लगातार 3 दिन से। और चार्ट ट्रेडिंग करते समय आपको क्या देखना है? पहले तो ये देखें कि किस तरह से चार्ट के अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी मार्केट एक रेंज में था। यह एक स्ट्रांग सपोर्ट है जो 52,000 का है। इसके बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ एक रैली करता है, एक मोमेंट आता है और मोमेंट आने के बाद फिर मार्केट, मतलब ये रेजिस्टेंस लेवल था, इसे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इस रेजिस्टेंस लेवल को सपोर्ट के रूप में ट्रेड किया। यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया और फिर ये डाउन साइड में आके लगातार 3 दिनों से कंसोलिडेशन के फेज में है। यह हमने डेली चार्ट पे देख लिया कि किस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, सपोर्ट की तरह। अब आप देखें कि यहाँ मार्केट कंसोलिडेट किया तो यह एक सपोर्ट लेवल बना, इसे ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है और फिर वापस टर्न हो करके इसी लेवल पे आके यहाँ सपोर्ट लेता है और सपोर्ट ले करके फिर ऊपर की तरफ निकलता है, लेकिन पूरी तरह से ऊपर की तरफ नहीं जाता है। यहाँ फिर से मार्केट नीचे के आता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह एक रेंज है और ये रेंज है 53,000 का, ऊपर का एक रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे के साइड में 52,000 का लेवल है। मतलब 1,000 का एक साइडवेज पोजीशन बना हुआ है, एक रेंज बना हुआ है। इसी रेंज में मार्केट इसमें ट्रेड कर रहा है। यह हमने डेली चार्ट की रीडिंग से समझ सके। डेली चार्ट के रीडिंग से हमें ये समझ में आया कि मार्केट एक रेंज में है। 53,000 और 52,000 का डिफरेंस है इस रेंज का,
जो कि 1000 का डिफरेंस है, और इसी में मार्केट इसमें कंसोलिडेशन के फेज़ में है। 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं कि हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं और हमारा पंद्रह मिनट पे चार्ट का नज़रिया क्या है। ये 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक साइडवेज फेज में, या यूं कह लीजिए कि इसी रेंज में, ये ऊपर का एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि 53,000 का है, और नीचे का ये 52,000 का लेवल है। तो 52,000 और 53,000 लेवल के अंदर ये मार्केट कंसोलिडेशन के फेज में है। ये 15 मिनट का चार्ट है। अगर आप देखेंगे तो अपने प्रीवियस डे हाई को मार्केट तोड़ नहीं पा रहा है। अब मोमेंट कब आएगा? क्योंकि जो बायर्स होते हैं उनके लिए मोमेंट को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप कॉल और या पुट ट्रेड करते हैं, बाइंग करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मार्केट इस रेंज से ऊपर निकले। अगर इस रेंज से ऊपर निकलता है मार्केट, तो ये 53,000 का रेंज है, इसे क्रॉस करके ऊपर निकलता है तो ही आपको मोमेंट मिलने वाला है। और अगर इस ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है 53,000 लेवल को मार्केट अगर ब्रेक करता है ऊपर की साइड में और सस्टेन करता है तो ही मूवमेंट मिलने वाला है। और अगर नीचे की साइड में 52,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ मूवमेंट आएगा, लेकिन चूँकि मार्केट में अपसाइड है, अपसाइड का ट्रेंड है, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट डाउन साइड की आने की संभावना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा रिस्की रहेगा इस लेवल पे ट्रेड करना डाउन साइड का। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है, इसलिए अप साइड का ही ट्रेंड लेने में ज़्यादा रिस्की नहीं है। तो इसलिए सोच समझ करके ट्रेड किया जाए। अब अगर इस लेवल को देखें तो यहाँ एक रेंज बना है, यह भी एक रेंज में है। अब यहाँ जिन लोगों ने बाइंग किया होगा, सेलिंग किया होगा, अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, ऊपर की तरफ निकलता है, तो जिन लोगों ने यहाँ सेल किया होगा वो अपने पोजीशन को कवर करने आएंगे। तो यहाँ एक मोमेंट आ सकता है जो इस लेवल पे आकर के 53,000 के लेवल पे आकर के टारगेट दे सकता है। और अगर डाउन साइड का ब्रेक डाउन होता है, डाउन साइड की तरफ मार्केट ब्रेक करता है इस लेवल को, तो जो बायर्स हैं उनके यहाँ स्टॉप लॉस लगे होंगे और वो ट्रिगर करेंगे उनके स्टॉप लॉस। तो एक मोमेंट आपको डाउन साइड की तरफ 52,000 के लेवल तक आ सकता है। और अगर कास्ट टू कास्ट मार्केट ओपन होता है और यहाँ सस्टेन करता है तो ऊपर की तरफ निकलता है, तो आपको बताया कि ऊपर की तरफ जो पहला रेजिस्टेंस है यही टारगेट होगा। और अगर डाउन साइड की तरफ निकलता है तो 52,000 का टारगेट होगा। इस तरह से दोस्तों आप बैंक निफ्टी में अपने पोजीशन को बना सकते हैं या ट्रेड ले सकते हैं, या आप अपने चार्ट ट्रेडिंग के स्किल को डेवलप कर सकते हैं। वैसे ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, केवल आप चार्ट ट्रेडिंग सीखें जिससे कि आप स्किल डेवलप कर सकें, और एक कॉन्फिडेंस जब तक न आए मार्केट के अंदर तब तक आप ट्रेड लेने से बचें। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग इंजूरियस होता है, ये कैपिटल, टाइम और स्वास्थ्य तीनों का ह्रास करता है। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बचें, पोजिशनल ट्रेडिंग करें। आइए देखते हैं स्टॉक के विषय में। आज के सबसे ज़्यादा जो कंपनी आज ज़्यादा मूवमेंट दिया है या टॉप गेनर्स में रहा है वो है आपका मारुति कंपनी के विषय में।
अगर डेली चार्ट में देखेंगे तो आपको एक बहुत बेहतरीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, बुलिश कैंडल है। ये कैंडल गैप अप ओपनिंग होता है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट अपने रेसिस्टेंस लेवल पे आकर के रुकता है। मारुति को अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में काम कर रहा है। इस समय मारुति का जो क्लोजिंग है वो 12,811 पे है और इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है यह लेवल 13,058 का है। 13,058 का लेवल यह एक रेजिस्टेंस लेवल है। मारुति का ये रेजिस्टेंस लेवल है और ये साइड में ये सपोर्ट लेवल है, मतलब 12,000 का सपोर्ट है और 13,058 का रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट अभी इसी के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है और आज बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आया। अगर इस मोमेंट को आप देखेंगे तो इसकी ओपनिंग है 12,325 और 12,807, लगभग 500 का मोमेंट आया। तो इस तरह से अब यहाँ एक ज़बरदस्त मोमेंट डेली चार्ट पे आया है मारुति कंपनी में। इससे ये उम्मीद है कि ये इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 13,058 का, ये लेवल ब्रेक होने की संभावना है। मारुति इसे ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ अगर 13,058 के ऊपर मारुति सस्टेन करता है तो फिर अगले मोमेंट के लिए ये 1000 पॉइंट की तरह 1000 पॉइंट जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकता है। मतलब ये 14,000 के लेवल को बहुत आसानी से टच करेगा। दूसरा है रिलायंस के बाद डेविस लैब। ये सब रिवर्सल के ट्रेड हैं दोस्तों। डेविस लैब्स को अगर देखा जाए तो डेविस लैब्स भी एक कंसोलिडेशन के फेज़ में है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने इस मूवी में 20 डे मूविंग एवरेज, 30 डेज मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो इस कंपनी में भी अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पोजीशन बना करके कुछ दिनों के लिए आप इंतज़ार करते हैं तो यह भी एक बहुत बेहतरीन ट्रेड होने की संभावना है। तो इस तरह से दोस्तों आप चार्ट को रीड करें, अपने स्किल को डेवलप करें और फिर अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो और बैक टेस्टिंग करने के बाद आप कोई सिस्टम डेवलप कर सकें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के ही आप मार्केट में इन्वेस्टिंग करें, ट्रेडिंग करें तो ही सबसे अच्छा होगा। किसी के टिप्स से या किसी की सलाह से मार्केट के अंदर कोई किसी भी तरह से ट्रेड करना या पोजीशन बनाना अपने कैपिटल को रिस्क में डालना होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले मार्केट को सीखें, समझें और फिर इसके बाद कैपिटल लाएं। इसके पहले कभी भी भूल करके भी कैपिटल मार्केट के अंदर नहीं लाना है, क्योंकि अगर आप बिना सीखे यहाँ कैपिटल लाएंगे तो आपका कैपिटल पूरी तरह से ज़ीरो होने की संभावना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।